हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों का सवाल आया, कुछ हमारे फॉलोअर्स दोस्तों का ये सवाल आया कि जब भी कभी 498A की FIR हो जाती है और उसमें कुछ गंभीर धाराएं 498A के साथ 307 जुड़ी हो, 354 जुड़ी हो, 376 जुड़ी हो, 77 जुड़ी हो, 313 जुड़ी हो, वगैरह वगैरह, यानी सारी गंभीर धाराएं आपके FIR में हैं। तो ऐसी स्थिति में या वर्तमान समय में BNS की अगर बात करी जाए तो धारा 64 जुड़ी हो, 107 जुड़ी हो, धारा 85 जुड़ी हो, धारा 74 जुड़ी हो, ऐसी धाराओं के साथ FIR हो, यानी कि कुल मिला के पत्नी ने जेठ पे या देवर पे या बहनोई पे यानी कि नंदोई पे, ऐसे लोगों पे बलात्कार का, छेड़खानी का या हत्या करने के प्रयत्न जैसे आरोपों को FIR में दर्ज कराया है, लिखाया है, तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जब कभी गंभीर धाराओं में FIR है तो आपको 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, चाहे धारा 64 की बात कर ली जाए या 376 की बात कर ली जाए या धारा 354 की बात कर ली जाए या धारा 74, दोनों सेम ही हैं। तो जब ऐसी धाराएं जुड़ी होती हैं तो 498A के साथ चूंकि ये जुड़ी है धारा 85 के साथ, यानी पति पत्नी का विवाद है, इसलिए तो कुछ गनीमत है। और अगर ये गनीमत इसलिए भी है क्योंकि आप सोचो कि दरोगा को मालूम है कि क्या करना है, इनसे कैसे पैसे लेने हैं, बात चल रही, कुछ मुद्रा उसको मिल सकता है, इसलिए गनीमत है। वरना सही बात तो यह है कि तुरंत आपको जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि जब गंभीर धाराएं होती हैं तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी है। भले पति जेल नहीं जाएगा क्योंकि उस पर 64 नहीं लगी है, यानी कि 376 उस पर लगी नहीं सकती है, तो उस पर वो जेल नहीं जाएगा। लेकिन देवर, जेठ, ससुर जिस पे लगी है 76, जिसमें रेप का आरोप लगा है, उसको तो जेल भेजने में 2 मिनट का काम। अच्छा, वो भी जेल चला भी अगर जाएगा तो हाई कोर्ट के नीचे उसकी जमानत भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब, अगर ऐसी धाराओं में FIR दर्ज है तो आपको सीधे हाई कोर्ट आना चाहिए, क्रिमिनल रिट फाइल करना चाहिए FIR क्वेश्चन की प्रेयर के साथ, तो 100% आपको स्टे मिल जाएगा। कुछ लोग ये भड़काएंगे, ये कहेंगे कि ऐसी स्थिति में स्टे नहीं मिलता है। तो आपको बता दें, अगर आपको ऑर्डर की जरूरत होगी तो बताइएगा, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे व्हाट्सएप पर हाय हेलो करिएगा, मैं आपको ऑर्डर भेज दूंगा। बहुत से मामलों में ऑर्डर मैंने कराया भी है, क्वेश्चन कराई है। फिलहाल क्वेश्चन की बात चार्जशीट के बाद आती है, तो अभी उसको स्टॉप रखिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, सीधे हाई कोर्ट आना चाहिए, उससे बचत परिवार के एक एक सदस्य को हो जाएगी। जब आप स्टे ले लेंगे उसके बाद की प्रक्रिया का काम आ जाएगा, धारा हटाना, बढ़ाना, अभियुक्तों का नाम हटवाना, इन सब के चक्कर में कैसे पड़ना उसके बारे में। आप एक एप्लीकेशन दीजिए उस स्टे ऑर्डर के साथ, और जो एविडेंस है आपके पास उन एविडेंसों को भी उसमें लगाइए कि ये फर्जी धाराएं लगाई गई मेरे ऊपर, इसका प्रमाण ये है, ये अभियुक्तों के नाम फर्जी लगाए गए हैं, जबकि मौके पर ये लोग मौजूद नहीं थे, कहीं ऑन ड्यूटी पे थे, कहीं बाहर रह रहे हैं, साझी गृहस्थी में हिस्सा नहीं है ये। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने बचाव में जो भी एविडेंस रखे हैं या उस घटना FIR में जो घटना दर्शाई गई है, दिखाई गई है, उससे संबंधित आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं, इन सब को आप लगाते हुए एप्लीकेशन देंगे तो विवेचक अपने आप कुछ नामों को हटा देगा, कुछ धाराओं को हटा देगा, और नहीं भी हटाता है तो वो चार्जशीट के बाद की कहानी है। फिर हाई कोर्ट आएंगे तो वो हमेशा के लिए केस भी हो सकता है, क्योंकि पत्नी के पास 376 का आरोप तो लगा दिया, उसके पास कोई मेडिकल नहीं है,
जब कोई मेडिकल नहीं है तो इसका मतलब फर्जी लगाया ही गया है। और पति पत्नी के विवाद में 376 जैसी धारा का जो महत्व है बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही घट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 376 जैसा रहता है तो वही धारा, लेकिन किसके साथ। अभी केवल 376 की FIR हो, देखिए पुलिस कितना तेज काम करती है, एक दिन इंतजार नहीं करेगी, गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। लेकिन इसमें रियायत देती है, क्यों? क्योंकि जानती है कुछ पैसे भी मैं कमा लूंगा और आज नहीं कल इसका मामला झूठा तो है ये धारा। हालांकि हर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीवेन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।